चढ़ मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया है, और कब्र से उठ के देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। जय श्री राम। सोई किस्मत जाग रही है धर्म सत्य सनातन की, सोई किस्मत जाग रही है धर्म सत्य सनातन की, और मंदिर से शिवलिंग बोल रहे हैं अपनी बात पुरातन की। इतिहास बाबर और औरंगजेब का हर पन्ना फेंक उड़ाएंगे, और जहां हमारे शिव निकले हम मंदिर वहीं बनाएंगे। भोलेनाथ हम आएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे। थोड़ा थोड़ा काम प्रभु राम जी करेंगे और बाकी सारे काम हनुमान जी करेंगे। मोदी योगी, मोदी है प्रभु राम, तो योगी हमारे हनुमान। जय सिया राम। पत्थर मारने के 500 रुपए मिलते थे। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, दंगे कराए जाते हैं, 500 रुपए मिलते थे। अब वे बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए बेरोजगारी बढ़ गई है। बताओ बेरोजगार किया है नहीं मोदी योगी जी ने? ये अब महंगाई बताते हैं हम। पहले अपराध करते थे, जेल जाते हैं, 2000 रुपए में जमानत हो जाती थी। अब अपराधियों को जमानत नहीं है। अब हमारे योगी बाबा बैठे हैं, ना जेल ना बेल, सीधा प्रभु से मेल। अब 140 करोड़ भारतवासियों के नेता नहीं है इस समय, विश्व के नेता है हमारे मोदी जी। अच्छा, विश्व में बड़े बड़े जो देश हैं, अमेरिका, चाइना के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी हमारे मोदी जी के आगे चरण छूते हैं उनके, तो सम्मान करते हैं। सम्मान की दृष्टि देखे जाते हैं आज मोदी जी पूरे विश्व में। आज तक कोई, पहले जब मनमोहन सिंह जी विदेश यात्रा पे जाते थे ना, तो सबसे पीछे इस तो दुबक्के खड़े होते हैं, जिस तो दुबक्के खड़े होते हैं सब। हाँ, और आज मोदी जाते हैं तो 56 इंच का सीना लेके जाते हैं। अच्छा। भारत का नेतृत्व करते हैं विदेशों में जाके जी, डंका बजा देते हैं। हाँ, आज भारत का डंका बज रहा है। पाकिस्तान को किसी युद्ध से नहीं हराया, पाकिस्तान को केवल बात बात में ही भुखमरी कर दी है जी। आज पाकिस्तान भुखमरी की हालत में। आइडिया क्या है? भक्तों के मन हर्षा गए, राम तंबू से महलों में आ गए, भगवाधारी छा गए, राम तंबू से महलों में आ गए। जय सिया राम। यहाँ तो पूरा यूपी नहीं, पूरा भारतवर्ष भगवा के रंग में रंगा हुआ है। ऐसा जोश, ऐसा उत्साह हर किसी में दिखाई दे रहा है, हर लोगों में दिखाई दे रहा है। मुझे ये लग रहा है कि लोगों ने तय कर लिया है कि पूरे देश को सनातनी बनाना, पूरे देश को भगवा में बनाना। एक संत महाराज जी भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी बोलते हैं। महाराज जी, आप लोग तो तुले पड़े हो पूरे भारतवर्ष को सनातनी बनाना, सनातनी बनाना, तो इस्लाम वाले कहाँ जाएंगे, ईसाई वाले कहाँ जाएंगे? उनको क्या बाहर भेजेंगे क्या? देखिए, सबसे पहले जय सिया राम जी। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र में सनातनियों का काम है जी। तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, और जो कोई सनातन धर्म पे हमारी उंगली उठाता है जी, तो बच नहीं पाएगा। बहुत से लोग कहते हैं हमारा सनातन धर्म मलेरिया की तरह बीमारी है। सनातन धर्म बीमारी नहीं है, सनातन धर्म इलाज है, जहाँ बड़े बड़े बीमारियों का इलाज हो जाता है जी। बिल्कुल सही बात। सनातन धर्म वो धर्म है, केवल विश्व में केवल सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें बोला जाता है विश्व का कल्याण हो जी। और कोई से धर्म में विश्व का कल्याण नहीं बोला जाता है, केवल हमारा सनातन धर्म ही है ऐसा है जिसमें आरती के समय बोला जाता है कि विश्व का कल्याण हो जी। तो सनातन धर्म है, सनातन धर्म पे उंगली उठाने वाले बच नहीं पाएंगे। सत्य सनातन धर्म हमारा, हम इसकी पहचान है, और इसे मिटाने वाला मिटेगा। हम इसके रखवाले हैं, हम सत्य सनातन वाले हैं, और हम धर्म सनातन वाले हैं। पहले कहते थे आज तक रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, और अब केवल अयोध्या तो केवल झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। सोई किस्मत जाग रही है धर्म सत्य सनातन की, सोई किस्मत जाग रही है धर्म सत्य सनातन की, और मंदिर से शिवलिंग बोल रहे हैं अपनी बात पुरातन की। इतिहास बाबर और औरंगजेब का हर पन्ना फेंक उड़ाएंगे, और जहां हमारे शिव निकले हम मंदिर वहीं बनाएंगे। भोलेनाथ हम आएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे। ऐसी कह रहे हैं कि ये सब नहीं करने देंगे। एक ही बार मैंने बर्दाश्त कर लिया, एक मस्जिद ढह गई तो उसे बर्दाश्त कर लिया, अब हम कुर्बानी नहीं देने वाले। देखिए, ये योगी बाबा का शासन है, जो कोई गुंडागर्दी करेगा, माफिया बच नहीं पाएगा। योगी बाबा के राज में ना जेल ना बेल, सीधा प्रभु से मेल जी। ठीक है, नहीं ना जेल ना बेल, और सीधा प्रभु से मेल, सीधा राम जी से मेल। अच्छा, ठीक है ना। जिसने भी गलत काम किया है, जो भी गलत काम करेगा तो राम नाम हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय सिया राम कहना होगा जी। वो जमाने चले गए हैं, तो हमने अभी आपको बताया है। इतिहास बाबर और औरंगजेब का हर पन्ना फेंक उड़ाएंगे। जो राम का नहीं वो काम का नहीं, जो राम का है वही हमारे काम का है
जो राम का, वो हमारे काम का। नहीं तो बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग तरह से मजहब के लोग हैं जो अलग अलग तरह से पूजा पद्धति करते हैं, उन्हें भी राम कहलाएंगे? देखिए हम बताते हैं, नहीं है हम किसी धर्म के दुश्मन है। अच्छा, हम किसी धर्म के दुश्मन नहीं है जी। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारे धर्म का अपमान करेगा उसके हम दुश्मन है। जो इंसानियत का दुश्मन है उसके हम दुश्मन है। और हम तो उन्हें कहते हैं, यदि भगवे से डर लगता है तो भारत छोड़ दो, हम सत्य सनातन वाले, हम धर्म सनातन वाले। यदि भगवे से डर लगता है तो भारत छोड़ दो। इस बार देखा जा रहा है कुछ मुस्लिम भी आ रहे हैं जो बिल्कुल आएंगे जी, इनके दर्शन करने, इनके शहर हमारे पूर्वज जो है राम जी हैं। सबको आना पड़ेगा। जो ना अब तक बोला है वो भी जय सिया राम बोलेगा, और भारत का बच्चा बच्चा जय जय सिया राम बोलेगा। राम के बिना मुक्ति नहीं है, राम के शरण में सबको आना ही पड़ेगा। राम मुक्ति का द्वार है, मुक्ति का उद्धार है। थोड़ा थोड़ा काम प्रभु राम जी करेंगे और बाकी सारे काम हनुमान जी करेंगे। मोदी योगी, मोदी है प्रभु राम, तो योगी हमारे हनुमान। जय सिया राम, जय श्री राम। क्या नाम है? उमेश भावसार जी, कहाँ से? फ्रॉम अहमदाबाद जी। हाँ, ये राम मंदिर हम अहमदाबाद से देखने के लिए आए हैं, बहुत मन प्रसन्न हुआ जी। और हम ये चाहते हैं कि हमारे पुराने इतिहास के पन्ना उलट के देखते हैं जी। तो जितने जितने मंदिर जी अलग धर्मों ने तोड़ के जी अपना मस्जिद बनाया है, जी। तो हम ये सोचते हैं कि हर जगह हमें हमारा मंदिर वापस मिले और काशी मथुरा सब जगह अपना पूरा पुराना हिंदू धर्म का मंदिर बन एक जाए। मंदिर के लिए 500 साल लग गए हाँ, और लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। यस। अब जब हजारों मंदिर वापस लेंगे तो कितने वर्ष लगेंगे, कितनी कुर्बानी? ऐसा है कि ये जो 500 वर्ष लग गए, उसका एक रीजन था कि कोई ऐसा नेता ही नहीं पैदा हुआ अच्छा कि जो किसी के खिलाफ खड़ा हो जी। जब हमारा जो मोदी साहब खड़ा हुआ जी और उसके साथ, क्योंकि किसी को पीठ बल चाहिए, सबके मन में तो था कि यहाँ मंदिर बने, यहाँ मंदिर बने, लेकिन कोई सवाल उठाने के लिए उनको कोई पीठ बल चाहिए था, तो वो हमारे मोदी जी थे और मोदी जी हर जगह अपना मंदिर बनाएंगे। जी। राहुल गांधी बाहर जाकर, हाँ, विदेशों में जाकर मोदी जी की बुराई करते, भारत में तो हाँ, करते हैं, हाँ, लेकिन बाहर भी जाकर बुराई करते हैं, और आप एकदम पुल बांध रहे हैं। नहीं जी। देखिए, उन्होंने तो खुद संसद में बोल दिया कि मैं पप्पू हूँ। उन्होंने आप सबने देखा होगा लाइव संसद में। जी जी। तो देखिए, ये उनका जो दिमाग है, उनका पता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो ऑपोजिशन पार्टी का लीडर है, उसको लाइव संसद के अंदर ये बोलने का मतलब अपने दिल के लिए मजाक है वो। जी। इतनी बड़ी यात्राएं कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, और आप कर रहे हैं अपोजिशन के लीडर है, तो जोड़ने दो, कितने जुड़ते देखने दो। 2024 आ रहा है, अपने आप देख लेना 400 के पार मोदी सरकार। जय श्री राम, जय श्री राम। विपक्ष कह रहा है आप लोगों को एक बात रटा दी गई है, बस 400 पार, 400 पार। नहीं, 400 पार क्यों? इतनी पूरे मीडिया वाले हर स्टेट के अंदर घूम रहे हो जी। आज पूरे गुजरात स्टेट से इंडिया के स्टेट को छोड़ो, आज विदेशों में भी कोई भी बच्चे को पूछेगी कि अपना प्रधानमंत्री कौन है, किसका, अपने देश का, उसको पता नहीं है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी का, नरेंद्र मोदी है। ये सारे विदेशों में भी लोगों, बच्चों को पता है जी। क्यों पता है? कि उसका काम बोलता है जी जी। और वो अपना देश के लिए कुर्बानी इसीलिए दे रहा है कि जो अपना करेगा, जो अपने मन से करना है, जब तक मेरा हृदय धड़कता रहेगा, मैं अपना एक एक कण, उन्होंने बोला है कि मेरा एक एक कण, दुबई में बोला था जहाँ स्वामीनारायण टेम्पल का ओपनिंग किया था उन्होंने, तो उन्होंने बोला था अबू धाबी में, तो उन्होंने बोला था कि मेरा एक एक श्वास, मेरा एक एक कण, एक एक रक्त का बूंद मैं भारत देश के लिए ही, भारत देश के लिए ही समर्पित करूंगा। और मैं भारत माता का पुजारी हूँ जी, कोई धर्म का नाम नहीं लिया, मैं भारत माता का पुजारी हूँ जी, यही उन्होंने बोला। तो मोदी जी 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। हाँ, 140 करोड़ भारतवासियों के नेता नहीं है, इस समय विश्व के नेता है हमारे मोदी जी। अच्छा। विश्व में बड़े बड़े जो देश है, अमेरिका, चाइना के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी हमारे मोदी जी के आगे चरण छूते हैं उनके, तो सम्मान करते हैं। सम्मान की दृष्टि देखे जाते हैं आज मोदी जी पूरे विश्व में। आज तक कोई, पहले जब मनमोहन सिंह जी विदेश यात्रा पे जाते थे ना, तो सबसे पीछे
इस तो दुबक के खड़े होते हैं, जिस तो दुबक के इस तो दुबक के खड़े होते हैं सब। हाँ, और आज मोदी जाते हैं तो 56 इंच का सेना लेके जाते हैं। अच्छा। भारत का नेतृत्व करते हैं विदेशों में जाके। जी, डंका बजा देते हैं। हाँ, आज भारत का डंका बज रहा है। पाकिस्तान को किसी युद्ध से नहीं हराया, पाकिस्तान को केवल बात बात में भुखमरी कर दी है जी। आज पाकिस्तान भुखमरी की हालत में है। आइडिया क्या है, भुखमरी वाला आइडिया क्या है जी? बात बात में जहाँ से विपक्ष सोचना शुरू करता है ना, अच्छा, वहाँ से मोदी सोचना खत्म कर देते हैं। वहाँ से तो मतलब मोदी जी की गाड़ी शुरू होते हैं जहाँ विपक्ष सोच के तैयारी करता था। अच्छा। पहले विपक्ष में हमारे राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव अपने परिवारवाद को जोड़ के सत्ता चला रहे थे। आज मोदी जी पूरे भारत देश को जोड़ के सत्ता चला रहे हैं, पूरे विश्व को जोड़ के चला रहे हैं। आज G20 सम्मेलन में भारत अध्यक्षता कर रहा है। आज बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसा देश मोदी जी के साथ चलने को तैयार, मोदी जी के पीछे चलने को तैयार है, कंधे कंधा मिला के चल रहे हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जब भी जाते हैं तो सम्मान के साथ भारत का 56 इंच का सेना लेके जाते हैं। आज भारत का सम्मान पूरे विश्व में होता है जी। खूब तारीफ तो कर रहे हो, लेकिन विपक्ष यही बार बार कहता है कि महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा, युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। बिल्कुल जी, हम बताते हैं बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है। अच्छा। पहले बेरोजगार जो थे, पत्थर मारने के 500 रुपए मिलते थे। अच्छा, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, दंगे कराए जाते हैं, 500 रुपए मिलते थे। अब वे बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए बेरोजगारी बढ़ गई है। अच्छा, बताओ बेरोजगार किया है नहीं मोदी योगी जी ने? ये अब महंगाई बताते हैं हम। पहले अपराध करते थे, जेल जाते हैं, 2000 रुपए में जमानत हो जाती थी जी। अब अपराधियों को जमानत नहीं है। अब हमारे योगी बाबा बैठे हैं, ना जेल ना बेल, सीधा प्रभु से मेल। अब अपराधियों को जमानत है ही नहीं। पहले अपराध करो, जेल जाओ, 2000 रुपए में कोर्ट कचहरी से जमानती मिल जाते, नकली जमानती मिल जाते और बाहर आ जाते। वो सस्ती थी, अब महंगी होगी जमानत का यही साधन था पहले। नहीं, पहले महंगाई नहीं थी, पहले 2000 रुपए में बेल हो जाती है। अब लाखों रुपए खर्च करके भी बाहर नहीं आ रहे। अब जो बड़े बड़े अपराधी थे ना, मगरमच्छ थे, उन्हें सबको मिट्टी में मिला दिया जी। जो आंख उठाएगा वो बच नहीं पाएगा जी। ठीक है नहीं जी? जब अब मोदी योगी जी का शासन है, बुलडोजर चलता है और हम यूपी के हैं। सुनो जी, हम यूपी वाले हैं। और योगी जी के रहते ना हम घबराने वाले हैं। सुनो जी, हम यूपी वाले हैं। देखिए, यूपी वाले हैं, योगी जी के रहते घबराने वाले नहीं है। ये लोगों का कहना है, ये संत महाराज जी का कहना। चढ़ मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया है, चढ़ मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया है, और कब्र से उठ के देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। यहाँ सभी का जोश देखते बन रहा है और लग रहा है कि 2024 को पूरे भगवा में करने वाले हैं। जिस तरह से इनका जोश उत्साह दिखाई दे रहा, यहाँ आम पब्लिक को भी देखेंगे आगे से पीछे तक। बचपन में मिलती है बच्चों को माँ बाप की गोदी, बचपन में मिलती है बच्चों को माँ बाप की गोदी। और 2024 में 400 प्लस सीटों से आ रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मोदी जी का एकदम वो सुरूर जो है आपके एकदम चढ़ गया है। बिल्कुल जी। जी पता क्या है, उन्होंने कार्य किया है हमारे सनातन। कोई आए हैं जिन्हें हमारे सनातन धर्म की चिंता है। आज अयोध्या भी सज गई है, महाकाल का महालोक भी का निर्माण भी हो गया है, काशी भी सज रही है, मथुरा भी सजेगी, केदार भी सजा है। अभी मोदी जी द्वारका में, गुजरात में समुद्र में सेतु भी बांध रहे हैं। अभी द्वारका में जो प्राचीन द्वारका है उसके भी इस साल तक दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो वो हमारे सनातन धर्म में कार्य कर रहे हैं। 500 वर्षों तक काशी में मंदिरों पे पर्दे पड़े रहे, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं हुई पर्दों को हटाने की। कोई आए हैं जिन्हें हमारे सनातन धर्म की चिंता है। और डमरू अब बजने लगा है, काशी भी सजने लगा है, और डमरू जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। और भगवाधारी आ गए हैं, अब मथुरा भी सजा देंगे। भगवाधारी आ गए हैं, अब मथुरा भी सजा देंगे। देखिए, भक्तों के मन हर्षा गए, राम तंबू से महलों में आ गए। भगवाधारी छा गए, राम तंबू से महलों में आ गए। जय सिया राम। बाबा जी तो पूरे छाए हुए हैं और कह दिया कि राम जी जो है महल में आ गए हैं, और काशी और मथुरा के लिए भी कह दिया है। तो यानी 2024 का पूरा माहौल दिखाई दे रहा है। किसी धर्म के दुश्मन भ्रम ये तोड़ दो, हम हैं किसी धर्म के दुश्मन भ्रम ये तोड़ दो। और भगवे से डर लगता हो तो
भारत छोड़ दो, हम सत्य सनातन वाले, हम धर्म सनातन वाले। और देखे जो कहते हैं ना नफरत फैला रहे हैं, हम किसी धर्म के दुश्मन नहीं है, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म पे जो उंगली उठाएगा उसे नहीं बख्शेंगे। उसे केवल जो भी सोचता है ना सनातन धर्म को मिटा देंगे, इसे मिटाने वाला मिटेगा, हम इसके रखवाले, हम सत्य सनातन वाले हैं। जय सिया राम। सत्य सनातन वाले हैं, इसे मिटाने वाले मिट जाएंगे, यानी सनातन को जो मिटाने की कोशिश करेगा मिट जाएगा। महाराज जी ने जितनी सारी बातें कही है, और मुझे लगता है कि अगर हम इनके पास खड़े रहें तो एक एक कविताएं इनकी निकलती रहेंगी। तो महाराज जी से दूसरे एपिसोड में फिर कविताएं सुनेंगे, लेकिन ये भगवा जो रंग 2024 में दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर पता चल रहा है कि पूरे देश में जमकर चढ़ेगा, भगवा रंग खूब लहराएगा।